घर का पैसा और बल्कि जेवर गिरवी रख के काम चल रहा है, बैंक के लोन जेवर गिरवी सब से काम चल रहा है ये। अच्छा, मतलब बड़ी लॉस में है। लॉसेस में 2-2 करोड़ का लोन है, बाजार का अलग ब्याज पे पैसा लिया हुआ है, कहाँ से पूरा हो पाएगा। आने वाले साल 2 साल में डेयरी का नाम निशान मिट जाएगा। कैसे? और न किस कैटेगरी में यही आता, ये नहीं पता कौन है। हम लोग फार्मर हैं, किसान हैं, डेयरी वाले, क्या है, इंडस्ट्रीज है, आता ये है ही नहीं है कि माफिया है क्या है, आता ये डिक्लेयर नहीं पता हम लोग हैं कौन। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर अपने डेयरी फार्म का नाम और अपना नाम हमारी फुल डिटेल्स में बताएं। डेयरी फार्म है अख्तर डेयरी। अख्तर डेयरी फार्म। अख्तर डेयरी फार्म एंड हाउस। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है सर? कटिया घाट गौर बरेला मंडला रोड। सर आपके डेयरी फार्म की शुरुआत कब हुई थी? डेयरी फार्म की शुरुआत सदर से करी थी, 30 जनवरी से करी थी हमने। कब हुआ था? सन 80 की बात है ये। सन 1980 में? 1980 की बात है। सन 90 में गौर आए कटिया घाट। अच्छा, कटिहार। इसके पहले डेयरी कहाँ थी अपनी? सदर में थी, 30 जानवर थे जब हमारे पास। अच्छा, सदर। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे अख्तर डेयरी के नाम से सदर में भी मशहूर थी। अच्छा, तो फिर आके आपने गाँव में डेयरी फार्म शुरू किया। अच्छा, तो आपके फादर साहब ने शुरू किया था? हमारे फादर का पैतृक काम था। फादर से फिर हमने संभाला। आज मालिक की दया से 500 जानवर हैं आज। ये बताइए, जब आप डेयरी फार्मिंग सेक्टर से जुड़े तब कितने जानवर थे आपके पास? जब हम जुड़े यहाँ पर हमारे पास 50 जानवर थे। 50 जानवर थे। और आप कितनी उम्र से जुड़ गए थे डेयरी फार्मिंग बिजनेस में? 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से। पढ़ाई लिखाई में आपने ध्यान नहीं दिया थे? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ डेयरी फार्मिंग करी है। पढ़ाई ग्रेजुएट करी, बीकॉम किया। बीकॉम करने के साथ साथ ही डेयरी फार्मिंग बिजनेस में लगे रहे। पहले करी पीईटी 12 से मैथ साइंस से, फिर अब करा है ग्रेजुएट कॉमर्स से। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपके पास डेयरी फार्मिंग थी, बढ़िया मजबूत बिजनेस था, तो अपने पढ़ाई लिखाई में इतना क्यों रुचि थी? रुचि, ये तो पढ़ाने का तो भविष्य पर इख्तियार है इस चीज़ का। अच्छा, तो भविष्य के लिए आपने पढ़ाई किया। तो जो इस काम को संभालने के लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है भाई बेटे। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ ही कोई सा बिजनेस हो, डेयरी का हो चाहे कोई सा भी हो, सब काम उसी से। तो क्या रहता है सर, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई बताया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो आपने बीकॉम किया और भी जो कोर्सेज किए उनकी पढ़ाई क्या आपके डेयरी फार्मिंग बिजनेस में काम आ रही है? क्यों नहीं, हर चीज़ काम आई। दुनिया की समझ पढ़ाई से ही आती है। पढ़ाई से ही आती है। तो जैसे आपको इतने कम एनिमल थे, इतने ज़्यादा एनिमल हो गए हैं, और आपकी मेहनत, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड तो डेयरी का था, और जो आपने इतना स्ट्रगल किया, तो आपको कौन कौन सी मुसीबतें आई अभी तक? मुसीबतें हर फील्ड पे आती, किस काम में मुसीबत नहीं, हर काम में मुसीबत है भाई मेरे। हाँ, वो तो सही बात है आपकी, बट लेबर शॉर्ट है, रॉ मटेरियल की आज महंगाई ज़्यादा है। रॉ मटेरियल सब हर चीज़ के लिए। अच्छा। पहले यहाँ रोडें नहीं थी, स्ट्रगलिंग करते रहे, यहाँ रोड नहीं थी, विकास नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। आज ये बाईपास को लगवाना, या तो कीचड़ से यहाँ पर आने को हर कोई परेशान होता था। अच्छा, बड़ी समस्याएं थी। बहुत समस्याएं से झेलते हुए आज मुकाम पे आए हैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए बीमारियाँ, आपने डेयरी फार्मिंग में मुख्यतः बीमारी कौन सी फेस किया? सभी प्रकार की बीमारी, वायदा पाक काटे, सबने अपनी इतनी सी शॉर्ट लाइफ बहुत चीज़ देखी डेयरी के अंदर। अच्छा, तो आप टीका करवाते हैं साल में? 3 बार वैक्सीनेशन होती है, साल में 2 बार। अच्छा, कौन कौन सी वैक्सीन करवाते हैं? HSBQ, FMD, सब चीज़ की वैक्सीनेशन होती है, अनिवार्य है ये। अच्छा, अनिवार्य है, वैक्सीनेशन पूरा करवाते हैं। जैसे सर आपका 500 जानवरों का डेयरी फार्म है, इसमें जो एनिमल है, मिल्किंग एनिमल कितने हैं और हीफर कितने हैं? और मिल्किंग 350 है, नॉन मिल्किंग 150 है। नॉन मिल्किंग 150 है। बच्चे हमारे पास करीब 200 बच्चे हैं। तो बच्चे इस डेयरी फार्म में नहीं रखते क्या आप? डेयरी फार्म वही तो हो रही है, किसानों को पालते हैं और खुद पालते हैं इस चीज़ की। अच्छा, तो जो आपके बच्चे हैं वो किसानों के पास है? किसानों के पास खुद हम पालन करते हैं इस चीज़ का। खुद आप पालन करवाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से कह सकते हैं। ब्रीड बनाते हैं हम वहाँ की हरियाणा मुर्रा की। अच्छा, ब्रीड बनाते हैं, यानी कहने का मतलब है जो किसान है आपके यहाँ से ले जाते हैं, तो तैयार करके फिर आपको दे जाते हैं। ऐसे करके आपका बहुत एनिमल है। इस समय सर आप फीडिंग प्रणाली कौन सी अपना रहे हैं? फीडिंग प्रणाली पूरा मैनुअली है। अच्छा, पूरी राहर, उर्दा, बिनौला, सरसों, मक्का, हर प्रकार की फीडिंग होती है। हर प्रकार की फीडिंग होती है। सर जो आपके एनिमल इतने बड़े हैं, इतने कम संख्या से इतने संख्या में हुए हैं, तो आपने परचेजिंग ज़्यादा किया है या ब्रीडिंग ज़्यादा किया है? ब्रीडिंग से हुआ, हमारा परचेसिंग बहुत कम रही है। परचेजिंग बहुत कम रही है। अच्छा, इस समय सर अपने डेयरी फार्म में मिल्क का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? अभी तो तकरीबन 3000 लीटर दूध है, 6 के औसत से एवरेज है। कितना? 3000 लीटर प्रतिदिन। 3000 लीटर प्रतिदिन। कहाँ जाता है सर अपना दूध? रिटेलिंग में जाता है। तो अपना आउटलेट है या आप जो दूध बेचते हैं उनको? आउटलेट है। अपना आउटलेट है। किस रेट से जाता है सर?
रेट प्राय तो रेट तो कोई वो है ही नहीं भाई मेरे, 65 का नाम में, मगर सब 62-63 ही जाता है। मतलब 65 का नाम में 62 भी जाता है। तो आप इस दूध के रेट में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं जब दूध का रेट बड़े भाई 70-75 होना चाहिए दूध का फिक्स। ये जो काम कर रहा है इसको औसत नहीं है इसके रेट में। अच्छा, औसत नहीं आ रही है इसमें, औसत है ही नहीं। अच्छा, ये तो सिर्फ सरकार के दबाव से है जो हो रहा, वरना तो आज की जनरेशन तो करेगी नहीं काम। तो ये अच्छा करेगी नहीं, जो पहले कर चुके हम लोग, आज के हमारे जो आ रहे हैं जो वो ना करेंगे चीज़ें। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए इतना मेहनत किया आपने, आज इतनी नहीं युवा पीढ़ी कर ही नहीं पाएगी, स्कोप ही नहीं है इनको, तक कहाँ देखेगा। पढ़ लिखने कम से कम उनको 1-2 करोड़ पैकेज मिल जाएगा साल का। यहाँ तो घिसटने के बाद पैसा में ना मिले, 10 लाख साल का ना मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सर मान लीजिए हर युवा पढ़ नहीं पाता, जो मान लीजिए पढ़ नहीं पाता, जो लगता है मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो इस सेक्टर में आए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस दौर में तो कोई बिजनेस तो करने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, पढ़ाई का स्कोप है तो हो सकता है इसमें निकल जाए, सफल हो जाए। तो पढ़ाई का स्कोप है, अगर पढ़ाई अगर अच्छे से करेंगे आप तो सफल हो जाए। जो आने जनरेशन जो हमारी बच्चे हैं वो निकल जाएंगे। अच्छा, तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस जैसे आप कह रहे हैं अभी इस समय प्रॉफिट नहीं है, मतलब जो मुख्यतः बात है आपकी समझ में घर का पैसा और बल्कि जेवर गिरवी रख के काम चल रहा है, बैंक के लोन जेवर गिरवी सब से काम चल रहा है ये। अच्छा, मतलब बड़ी लॉस में है। लॉसेस में 2-2 करोड़ का लोन है, बाजार का अलग ब्याज पे पैसा लिया हुआ है, कहाँ से पूरा हो पाएगा? सही बात है। तो मतलब जैसे मेन कुछ रीजन बता सकते हैं, जैसे इन दूध की रेट कम से कम 75 रुपये हो, जब जाके तुम कर्जे कम होंगे, उसमें कोई हमारा मुनाफा नहीं हो पाएगा। 75 में मुनाफा नहीं। अच्छा, तो आपका दूध सर लगभग किस रेट से तैयार हो जाता है, कुछ आपने कैलकुलेशन किया है? 75-70 में भी औसत तैयार नहीं होता मेरे भाई। 70 में भी नहीं तैयार होता? 70 में भी तैयार नहीं होता सब। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी आपको पूरा डेयरी फार्म मैनुअल है, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग इसको बंद करके भैया ये काम बंद करा जाएगा। काम बंद करा जाएगा? आने वाले साल 2 साल में डेयरी का नाम निशानी मिट जाएगा। कैसे? आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे फार्मर की वजह से बिल्कुल नहीं, थक चुके हैं। सरकार की जितनी पॉलिसीज है सब विरुद्ध है सारी। अच्छा, इसके सूर सहयोग तो है नहीं। रुपये भी तो सरकार हल्ला करती, दूध माफिया, बच्चों दूध मुँह छीन रहे हैं, ये सारी तो सुनी जाती है। इतना पैसा लागत करने के बाद कोई इंडस्ट्रीज खोली होते तो कम 2 लोग इज्जत करने वाले, इसमें तो इज्जत ही नहीं है। सही बात है। और न किस कैटेगरी में, ये आता ये नहीं पता कौन है। हम लोग फार्मर हैं, किसान है, डेयरी वाले, क्या है, इंडस्ट्रीज है, आता ये है ही नहीं है कि माफिया है क्या है, आता ये डिक्लेयर नहीं पता हम लोग हैं कौन। ये तो फिर गंदी बात है, जैसे माफिया एक क्या होता है जो डेयरी आता यही नहीं पता चल पाएगा हम लोग हैं कौन। सही बात है। दूधिया है, माफिया है, कौन है। सही बात है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, आप जैसे किसान जैसे लार्ज स्केल में डेयरी फार्मिंग करते हैं, अच्छा मिल्क आने वाले साल 2 साल में नाम मिट ही जाएगा डेयरियों का। तो अच्छा, वो मिट ही रहा है, मिट ही जाएगा। जहाँ मेरे पास 700 जानवर थे, 500 बचे, 500 से अब 100 बेच दी और 400 बचे। अच्छा, और आने वाले ये भी लुप्त होती जाएगा ये। मतलब कहने का मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा, दूध का रेट नहीं बढ़ा, रॉ मटेरियल कम नहीं होगा, तो डेयरी सरकार की कोई सब्सिडाइज नहीं है, कोई रॉ मटेरियल सब्सिडी नहीं है, कोई उनकी तरफ जागरूकता नहीं, तो क्या करा जाएगा? मतलब कि बड़े ही दर्द है। अवेयरनेस तो अगर देखा जाए तो हरियाणा में सरकार ने क्या क्या ना की है। सही बात है। वहाँ तालाब खोद के दिया है, वहाँ पर जानवरों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, राशि दी जाती है, इनाम दिया। यहाँ तो और भगाया जाता है शहरों से, बोले भगाया जाए, गंदगी फैला रहे। उन्हें ये ना मालूम कि इससे कितना विकास है। इंडस्ट्रीज एक छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है ये। सही बात है। तो आपके सर डेयरी फार्म में कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? यहाँ पर 100 लोग रोजगार कर रहे हैं, बीवी बच्चे सब पल रहे हैं। उसके बावजूद अब ये कैटेगरी डिफाइन नहीं हो पाई, हम लोग है किस कैटेगरी में। सही बात है। मतलब कि कैटेगरी नहीं कंफर्मेशन हो पा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं। अच्छा, तो बस चल रहा है जीवन यापन, सुबह शाम होती है, रात दिन तमाम होते हैं, यही चल रहा है। यही चल रहा है, मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना फीडबैक दिया।